तो मूवी शुरू होती है एक स्टेडियम से, जहां फुटबॉल मैच चल रहा था। हर कोई अपनी फेवरेट टीम के लिए चिल्ला रहा था। तभी एक आदमी परेशान भागता हुआ स्टेडियम में आता है, क्योंकि स्टेडियम में किसी ने बम लगा दिया था। और वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अगर शोर जो हो रहा है स्टेडियम में वो 100 से ऊपर गया तो बम फट जाएगा। और ये बात एक फैन सुन लेता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो आदमी सब बताता है। ये फैन अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि अगर गोल हुआ तो ऑडियंस चिल्लाएगी, तो इसी गोल होने से रोकना है। तो ये खुद स्टेडियम में कूद जाता है और गोल करने से उनको रोकता है। तभी सिक्योरिटी उसे आकर पकड़ लेती है और वहां से ले जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हिरोशिमा के पास एक सबमरीन को, जिसके अंदर बहुत से ऑफिसर्स अपना काम कर रहे होते हैं। इसके लीडर का नाम केंगू था। ये वही स्टेडियम वाला बंदा है जो डरा हुआ स्टेडियम में आया था। एक दिन दुश्मन इन पर अटैक कर देता है। केंगू और उसकी टीम बहुत लड़ते हैं पर जीत नहीं पाते और इनकी सबमरीन डूब जाती है। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। केंगू जिंदा है और नॉर्मल लाइफ जी रहा है। काम से रिटायर हो गया है और अपनी वाइफ यू और बेटी सोल के साथ रहता है। एक दिन इसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि पार्क और मेयर के घर पर बॉम्ब लगा दिया गया है। अब तुम जाकर डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसको बचाना है। केंगू प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल थी। इससे वही सबमरीन वाले वाक्य के बारे में सवाल करते हैं और ये तो कोई जवाब नहीं देता। इतने में मेयर के घर पर एक पार्सल आता है, जिसे खोलने पर ब्लास्ट होता है और दूसरा वाला बम पार्क में लगा था। केंगू की वाइफ इसे सब बताती है और वो कॉलर भी इसे सब बताता है और इसे एक ऐप डाउनलोड करवाता है। केंगू को लगता है कि ये कोई उसे पागल बना रहा है, पर जब वो मेयर की खबर सुनता है तो उसे यकीन आ जाता है। कॉलर उसे बताता है कि इस सिटी के बड़े से स्टेडियम में बम ब्लास्ट होने वाला है। वो केंगू को डराता है कि तुम्हारे पास 60 मिनट है, रोक सकते हो तो रोक लो, पुलिस को बताने की कोशिश मत करना। केंगू स्टेडियम पहुंचता है तो वहां बहुत रश होता है। बॉम्ब ढूंढना इम्पॉसिबल था। तभी कॉलर उसे कॉल करके बताता है कि बॉम्ब नॉइज ज्यादा होने की वजह से फट जाएगा और बॉम्ब वीआईपी के एरिया में है। और इतने में न्यूज रिपोर्टर ओडी सुन लेता है और वो केंगू को पहचान भी लेता है। फिर वही स्टार्ट वाला सीन आ जाता है, जहां ओडो मैच को रोकने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा देर ये नहीं हो पाता और इतने में केंगू वीआईपी एरिया के तरफ भागता है और मैच में पेनल्टी आ जाती है और गोल हो जाता है। पब्लिक के बहुत चिल्लाने की वजह से साउंड क्रॉस कर जाता है 100 से ऊपर और वहां बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और केंगू भी आ गया था वीआईपी में। वो बॉम्ब को एडिटोरियम में देख लेता है। वो सबको वहां से बाहर निकालता है। एक बच्चा वहां अटक गया था और बॉम्ब तो कुछ ही मिनट में ब्लास्ट होने वाला था। केंगू सेफली उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है और खुद बाहर आता है जख्मी होकर और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। कॉलर फिर कॉल करता है और कहता है इस बार मैंने एक रिजॉर्ट में बॉम्ब लगाया है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है। पर वो लोकेशन काफी दूर है। केंगू उड़े से उसकी कार मांगता है और उड़े भी उसके साथ चलता है और वहां सोल अकेली घर जा रही थी। सोल केंगू की बेटी है, तो इस बच्ची को कोई किडनैप कर लेता है। केंगू रिजॉर्ट में आ गया था और कॉलर इसकी बेटी की फोटो इसे भेजता है, जो एक ब्लैक कार में थी। केंगू को बहुत गुस्सा आता है। केंगू खुद स्विमिंग पूल की तरफ जाता है बॉम्ब को ढूंढने और ओडे को भेजता है कि वो ब्लैक कार ढूंढे जिसमें उसकी बेटी है और पता चलता है कि बॉम्ब इस बार स्विमिंग पूल में है। केंगू खुद स्विमिंग करके पूल के अंदर बॉम्ब को ढूंढ लेता है और उधर उसकी बीवी अम्यूजमेंट पार्क में बॉम्ब सूट पहनकर बॉम्ब डिफ्यूज कर रही थी। उसी जगह फ्लैट में कुछ कपल जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। वहां केंगू भी बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि ये बॉम्ब तो डिफ्यूज हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों अपनी बॉडी से उस बॉम्ब को छुपा लेते हैं, ताकि अगर बॉम्ब फटे भी तो उन्हें ही हो, बाकी सब बच जाए। लेकिन यहाँ टाइमर खत्म होने के बाद भी कुछ नहीं होता। इन्हें लगता है कोई इनसे प्रैंक कर रहा है।
कॉलर फिर फोन करता है और डराता है और सोल की फोटो भेजता है और कहता है कि यू जहां पर खड़ी है ना, उस जगह नीचे बॉम्ब है, अगर वो भागी तो मैं सोल को मार दूंगा। कैंगू अपनी वाइफ को बोलता है भागो यहाँ से, पर वो नहीं भागती और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ये घायल हो जाती है। उधर ओडे को ब्लैक कार मिल जाती है, मगर जैसे ही वो उसके करीब जाता है वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ओडे जख्मी भी होता है, पर उसमें सोल नहीं थी। और फिर हम मिलते हैं बॉम्बर से। इसका नाम टायसन है और इसका भाई सबमरीन में था जिसने कैंगू था और वो मर गया। तो इसका गवर्नमेंट पर गुस्सा है कि मेरे भाई को मार दिया, तो ये रिवेंज लेना चाहता है। एक और बात, टायसन भी उसी सबमरीन में था, ये भी उसी सबमरीन में ऑफिसर था। यहाँ यू भी हॉस्टल में थी और सिटी के चीफ भी उसी हॉस्टल में आ गया था, क्योंकि उसको कैंगू और उसकी वाइफ की हालत पता चल गई थी। पर इससे पहले यहाँ टायसन आ जाता है। वो सिक्योरिटी को मारकर अंदर घुसता है और कैंगू यहाँ एक्स नेवी ऑफिसर के पास आया हुआ था और छानबीन करके ये टायसन के अड्डे का पता लगाता है जहां बॉम्ब बनाने का सामान रखा हुआ था। टायसन कॉल करके कैंगू को बोलता है कि तुम्हारी वजह से उस दिन बहुत लोग मारे गए थे। कैंगू बोलता है नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। कैंगू समझाने की कोशिश करता है, मगर टायसन नहीं समझता। टायसन डॉक्टर बन के यू को अपने साथ ले जाता है। बाहर चीफ आ रहे हैं, मगर वो इसे पहचान नहीं पाते और जब रूम में आते हैं तो वहां गार्ड की बॉडी मिलती है और चीफ जल्दी से ऑर्डर देता है कि जल्दी इस एरिया को सील करो। और यहाँ टायसन ड्राइवर को मार पीट कर उसकी गाड़ी ले जाता है और भाग जाता है। कैंगू कॉल करके हेल्प भी बुला लेता है और लोकेशन भी सेंड कर देता है टायसन के जगह की, और होटल पर आता है। वहाँ सोल मिलती है, उसकी पूरी बॉडी पर बॉम्ब बना हुआ था। हैंड अपनी टीम लेकर टायसन की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। सब बॉम्ब अलग अलग शेप के हैं, इन्हें डिफ्यूज करना मुश्किल है और टायसन बॉम्ब जैकेट पहन कर आ गया था और सबको ग्रीट करता है। कैंगू भी इसकी आवाज सुनता है और इसके पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मत करो ये सब, मगर टायसन अपने भाई की मौत का जिम्मेदार इसको कह रहा था। और इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं हादसा होने के 11 दिन बाद सबमरीन में 11 दिन बाद क्या हुआ। टायसन का भाई इसे बता रहा था कि कैप्टन कैंगू हमें बचा सकते थे उस दिन। इतने में कैंगू को मैसेज आता है कि 15 दिन लगेंगे तुम लोगों को हेल्प देने के लिए, और सबमरीन में ऑक्सीजन से 19% बचा हुआ था और सब परेशान थे कि सब मर जाएंगे। 19% पर इतने लोग नहीं जी सकते। कैंगू कहता है 10 धागे हैं मेरे हाथ में, जिसके हाथ में छोटा धागा आया वो शहीद हो जाएगा और जिसके हाथ में बड़ा धागा आया वो बच जाएगा। सब लोग धागा निकालते हैं। टायसन को बड़ा धागा मिलता है और उसके भाई को छोटा। टायसन गुस्सा होता है और लड़ता भी है अपने भाई को बचाने के लिए, पर इसके सामने ही उन लोगों को बाहर भेज दिया जाता है सबमरीन से जिनका धागा छोटा है। प्रेजेंट में आते हैं। टायसन कैंगू से कहता है कि यू कार में है और तुम्हारी बेटी यहाँ पर है, दोनों में से एक को बचा लो, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। और दोनों की यहाँ लड़ाई भी हो जाती है। आखिर में कैंगू टायसन को शूट भी कर देता है। वो बिल्डिंग से नीचे कूदता है, अपनी वाइफ को बचाता है। अब सिर्फ 30 मिनट हैं और कार लेकर बिल्डिंग में आता है और अपनी बेटी को बॉम्ब टाइम पर डिफ्यूज कर देता है। आखिर में कैंगू ये मान लेता है कि उसकी गलती की वजह से वो सब मर गए, एक स्टूपिड डिसीजन की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।